अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये योटा को आपने छोटे से छोटी फॉर्म पे लेके आना है। तो आइए हम चलते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे। सिंपली क्वेश्चन होगा और सबसे इजी मेथड के साथ। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, योटा की पावर है 5। तो सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। योटा स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के। तो यही मेथड योटा के सवालों में अप्लाई होगा। तो आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। योटा की पावर 5 है, तो इससे पहले हम अलग कर लेंगे, एक पावर अलग कर लेंगे और इसको इवन पावर के साथ रखना होगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, योटा एक अलग हो गया और योटा की पावर 4, क्योंकि इसको इवन नंबर मिल चुका है। 4 करेंगे तो ये योटा स्क्वायर नहीं बनेगा, बाद में जो हमें सोल्यूशन चाहिए। योटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब योटा की पावर 2 कर दें और जो 4 है इसका हाफ कर दें। तो ये 2 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे। योटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो -1 ऐड कर पावर 2 है योटा। अच्छा, एक बात को मद्देनज़र रखिएगा, अगर आप कैलकुलेटर पर ये करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये योटा स्क्वायर है। तो कैलकुलेटर में ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव ही आएगी। लिहाजा मैथमेटिक्स का असूल है, अगर पावर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव से मुराद इवन नंबर में हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 वगैरह वगैरह, तो ये जो नेगेटिव साइन होता है ये चेंज होकर पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिहाजा इसका +1 आएगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो योटा अकेला रहेगा। यही हमारा आंसर है। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। योटा 16, ये उससे पहले वाले से इजी है, क्योंकि ये सिंपली पहले ही इवन नंबर में दिया हुआ है। तो इसको सिंपल ये करेंगे, योटा की पावर 2 सारे की पावर 16 का हाफ होता है 8 2 मल्टीप्लाई करेंगे 16 बन जाएगा। तो लिहाजा योटा स्क्वायर इज -1 पावर 8। ये फिर इवन नंबर में आ चुका है, तो लिहाजा ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सॉरी, पार्ट नंबर 3 की है। तो इसमें थोड़ा सा मेथड इसमें चेंज होगा। ये क्वेश्चन है, इसकी पावर -90। ये थोड़ा सा पहले वालों से चेंज होगा, क्योंकि ये पावर नेगेटिव में आएगी। तो सबसे पहले हमने ये जो पावर है इसको नीचे ले जाना है, माइनस योटा वैसे रह जाएगा। ये सॉरी ऐसे नहीं, 1/- अयोटा की पावर -19। ये ऊपर 19 है, जब नीचे जाएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वही मेथड अप्लाई करना है जो ऊपर किया। 1/, अयोटा एक अलग कर लें, ताकि माइनस अयोटा की पावर 18 रह जाएगा। आगे 1/, अयोटा इज माइनस अयोटा की पावर 2। 18 का हाफ कीजिएगा तो 9 बच जाएगा। 1/, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। लेकिन यहाँ ये एक माइनस है और योटा स्क्वायर का माइनस, ये +1 हो जाएगा, ऊपर 9 रह जाएगा। लिहाजा 1/, योटा रह जाएगा।
ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, योटा थले पॉजिटिव है नीचे, तो आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये नेगेटिव आयोटा हो जाएगा। यही इसका आंसर है। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर के पार्ट नंबर 4 की जानब, जो थोड़ा सा पहले पार्टों से टफ है। -27 आयोटा माइनस पावर इसकी 26 आ गई। माइनस कह ले, नेगेटिव कह ले, जो मर्जी कह ले। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये 27 ऊपर रहेगा और योटा की पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे प्लस 26 हो जाएगा। 27 ओवर योटा स्केयर 26 का हाफ कर लें 13, क्योंकि ये पहले इवन नंबर में है, इसलिए हमने इसको अलग नहीं किया। अगर ओड में होता तो इसको अलग करना ज़रूरी था। 27 ओवर योटा स्केयर -1 पावर 13, तो 27 ओवर ऊपर ओड नंबर लिहाजा ये नेगेटिव का साइन नेगेटिव में रह जाएगा। लेकिन ये रियाजी का लॉ है कि ओवर के नीचे नेगेटिव का साइन नहीं आता, नेगेटिव से 1 नहीं आता, तो लिहाजा ये जो नेगेटिव का साइन है ये 27 के साथ ऐड हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो इंतहाई मुश्किल से इजी पार्ट है। आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। ये सवाल है, ये देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है इजी है। सबसे पहले आपने ये करना है, एक आयोटा लाख कर लेना है, आयोटा की पावर 10 हो जाएगा, प्लस आयोटा इधर भी 1 लाख कर लेना है, तो ये आयोटा की पावर 4 हो जाएगी। आयोटा की पावर आपने 2 कर लेनी है, 10 का हाफ 5 होता है, प्लस आयोटा की पावर 2 4 का हाफ 2 होता है। नीचे आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, पावर 5 है, प्लस आयोटा -1 ऊपर 2। ये ओड नंबर है तो लिहाजा ये नेगेटिव का साइन नेगेटिव ही रहेगा। इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस ये ऊपर इवन नंबर है तो लिहाजा माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर ये इवन का साइन होने से ये नेगेटिव का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आयोटा हो जाएगा। तो लिहाजा ये आपस में कट हो जाएंगे, तो आंसर इसका 0 आएगा। आप इसके पार्ट नंबर 6 की जानब चलते हैं। आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा सारे की पावर है 2। ये सवाल से परेशान नहीं होना, सवाल ईजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। सबसे पहले आयोटा 4 को हम आयोटा स्क्वायर की पावर 2 इस तरह कर लेंगे, प्लस इधर आयोटा क्यूब है तो आयोटा लग हो गया ताकि आयोटा की पावर 2 बच जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस आयोटा सारे की पावर 2। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, पावर 2 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा सारे की पावर 2। आयोटा स्क्वायर -1 है लेकिन ऊपर इवन नंबर है तो लिहाजा ये -1 प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आयोटा हो जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस आयोटा सारे की पावर 2। ये भी थोड़ा ध्यान से मद्देनजर रखिएगा, ये +1 -1 कट हो गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट हो गया, 0 का स्क्वायर बाकी रहेगा, तो लिहाजा यही इसका आंसर है। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की जानब आते हैं, जो
इसका लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 सारे की पावर -5। ईजी है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। ये आयोटा की पावर 8 है, इसको आयोटा की पावर 2 कर लें। 8 का हाफ करेंगे तो 4 हो जाएगा नीचे। आयोटा की पावर 5 है, एक आयोटा अलग होगा, बाकी आयोटा की पावर 4 बचेगा। सारे की पावर हमारे पास है -5 नीचे। आयोटा स्क्वायर -1 पावर 4 ओवर आयोटा की पावर 2 कर देंगे। सारे की पावर 4 का हाफ इक्वल 2, सारे की पावर -5। कोशिश करें कि इधर ही कंप्लीट हो जाए। ये पॉजिटिव ही नंबर है तो लिहाजा ऊपर वाला +1 हो जाएगा, नीचे वाला आयोटा वैसे आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ऊपर वाला स्क्वायर सारे की पावर 5 1 हो। आयोटा ये पॉजिटिव नंबर है तो लिहाजा ये इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो +1 हो जाएगा। सारे की पावर 5 है तो लिहाजा नीचे आयोटा के अंदर 1 ओवर आयोटा सारे की पावर -5। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास बच चुका 1 ओवर आयोटा की पावर -5। अब माइनस ख़त्म करना है तो लिहाजा ये ऊपर आके माइनस ख़त्म हो जाएगा, आयोटा की पावर 5 बन जाएगा। तो लिहाजा आयोटा एक अलग करें, आयोटा की पावर 4 आयोटा अलग, आयोटा की पावर 2 सारे की पावर 4 का हाफ 2 आयोटा की पावर 2 -1 ऊपर 2। लिहाजा ये इवन नंबर है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा आयोटा। तो यही इसका आंसर था आयोटा। अब हम इसका लास्ट पार्ट वो करेंगे जो इंतहाई इजी पार्ट है। आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। ये इजी पार्ट है, परेशान नहीं होना। आयोटा अलग किया, आयोटा की पावर 12 बच गया, मल्टीप्लाई आयोटा अलग, आयोटा की पावर 28। अब ये इक्वल का साइन लाजमी डालना है। आयोटा की पावर 2 12 का हाफ 6 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 2 28 का हाफ कर लेना 14। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, पावर 6 है मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर -1 के पावर 14 है। ये ऊपर पॉजिटिव इवन नंबर है तो लिहाजा माइनस को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर अकेला आयोटा बच जाएगा। मल्टीप्लाई इधर भी 14 है, ये माइनस नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर ये आयोटा अकेला बच जाएगा। अब आयोटा को मल्टीप्लाई आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बच जाएगा। हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, यही हमारा आंसर है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक।